एश्केलोन में आयरन डोम किस तरीके से सक्रिय हो चुका है, सबसे बड़ी खबर है समीर, जहां हमास के हमलों को नाकाम किया जा रहा है और हमास के कई रॉकेट हमले नाकाम कर दिए गए हैं। लगातार तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि किस तरीके से अब आयरन डोम सक्रिय है और एश्केलोन में आयरन डोम ने कैसे हमास के हमलों को नाकाम किया। तस्वीरें देखिए। एश्केलोन लगातार टारगेट पर नजर आ रहा है हमास के। इस बीच हमास के इजराइल को चुनौती सामने आई। चुनौती देते हुए हमास ने दरअसल एक वीडियो जारी कर दिया है। इजरायली ग्राउंड फोर्सेस का इंतजार है, ये हमास ने कहा है। इजरायली सेना को हम सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। एक तरह से धमकी दी जा रही है कि इजराइल की सेना जैसे ही गाजा में प्रवेश करेगी उनका अंजाम क्या किया जाएगा। तो हौसले देखिए अभी भी कितने बुलंद नजर आ रहे हैं। हमास ने बाकायदा वीडियो जारी करके IDF को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को धमकाने की कोशिश की गई है। यह बताने की कोशिश की गई है कि गाजा पट्टी में एंटर करने के बाद कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा इजरायली फोर्सेस को। IDF का हमास पर भी बड़ा आरोप है। नागरिकों को निकलने से रोकने के आरोप के तहत ये बड़ी खबर आई और IDF की तरफ से कहा गया कि लोगों को निकलने ही नहीं दे रहा है हमास। नागरिकों को ढाल बनाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। और अगली अहम खबर या ये कह लीजिए सबसे अहम तस्वीर का हम अब रुख करने जा रहे हैं। इजराइल युद्ध का बहुत सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। समंदर में फिलिस्तीनी लड़ाके को कैसे उड़ा दिया गया, ये अब आप देखने जा रहे हैं। इजराइल में घुसने की ये कर रहे थे कोशिश और देखिए ये जंग समंदर के रास्ते भी कैसे लड़ी जाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, एक फिलिस्तीनी लड़ाके को कैसे समंदर में उड़ा दिया गया। तो देखिए ये पहला ऐसा मौका है जब समंदर में गोलीबारी की इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आइए समझते हैं कि फिलिस्तीनियों की कोशिश क्या थी और क्यों एश्केलोन को बार बार टारगेट पर लिया जा रहा है। बार बार इस पर टारगेटेड अटैक करने की जा रही है कोशिश। ये जरा आपको हम समझाते हैं। मैप आप अगर देखेंगे तो बहुत हद तक स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। ये एश्केलोन जो इजरायली शहर लगातार हमास के निशाने पर है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं मैप पर कि इसकी लोकेशन आखिर है कहां। ये यरूशलेम रहा और ये वेस्ट बैंक का इलाका हमने आपको दिखाया। ये वेस्ट बैंक, एश्केलोन और ये गाजा पट्टी जहां पर इजराइल की तरफ से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव से 50 किलोमीटर दक्षिण में है ये एश्केलोन शहर। गाजा पट्टी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं मैप में, ये गाजा पट्टी है, ये एश्केलोन है। गाजा से हमला करना आसान है एश्केलोन पर, इसीलिए लगातार आप देखिए इजराइल के जिस शहर को निशाना बनाया जा रहा है वो यही है एश्केलोन। समंदर से भी यहां पर हमला आसान हो जाता है क्योंकि भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में भी यही वजह है कि फिलिस्तीनी लड़ाके यहां से भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोहरा जी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। DK पांडे साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SP सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वोहरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप खुद
इस कॉन्फ्लिक्ट जोन से लौटे हैं। क्या स्थितियां आपको इस वक्त नजर आ रही हैं? हमास के समूल नाश की बात कर रहा है इजराइल। आने वाले वक्त में जब बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आता है? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं बातचीत में लगातार रहा हूँ विद माय फ्रेंड्स इन इजराइल, गाजा स्ट्रिप में और उस इलाके में जहाँ पर मैंने कई साल बिताए हैं इन दैट एरिया। जो मुझे इस समय खबर आ रही है ये है कि इजराइल का मूड क्या है। इजराइल का मूड यही है कि जो होना है सो होगा। ग्राउंड ऑफेंसिव अभी शुरू नहीं हुआ, हमने हमास को मिटाना है। और उन लोगों का विचार यह है कि ये सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, अब ये पूरी दुनिया वर्सेस टेररिज्म है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास को मिटाने से जो इस्लामिक जिहाद चलता रहता है, जो इस्लामिक आतंक, एंड दे आर यूजिंग द टर्म इस्लामिक, चलता रहता है, पूरी दुनिया को उससे खतरा है, हम उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, वो आपकी इंडिविजुअल पोजीशन है। लेकिन गुस्से का एहसास वहाँ जाए बिना भी आपको होगा कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ था, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों के साथ जो आप लोगों ने बदसलूकी की थी, उसका हम बदला लेना चाहते हैं। एक तो आर्मी के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, और दूसरा ये हमला हुआ है। तो डबल गुस्सा है फौज में, हर इजरायली में गुस्सा है। और वो देखिए, आप वॉर कैबिनेट बना है, ऑपोजिशन भी आ गई है, अब वो कह रहे हैं मिटा दो इनको हमेशा के लिए। मैं इतना ही इनको कहना चाहता हूं सर, जो मेरे इजरायली दोस्त हैं, पिज्जा कौन ले इजराइल, जीत आपकी होगी, क्योंकि आप आजादी के लिए, आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। गो राइट अहेड।